समूह एक्चुअल में ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि श्रीलंका ने पुनः लोन की मांग की है पेरिस क्लब समूह से। आईएमएफ से तो ऋण ले चुका है, अब पेरिस क्लब से भी ऋण ले रहा, भारत से, चीन से, जापान से। श्रीलंका ऑलरेडी लोन ले चुका है और पिछले जो समय से इस देश में आर्थिक संकट चल रहा है उस कारण से तो लगातार ऋण बढ़ता ही जा रहा है। तो पेरिस क्लब समूह से भी ऋण ले रहा है श्रीलंका, इसलिए थोड़ा चर्चा में आ गया है। ये एक प्रकार का संगठन है, जैसे हमारे देश में महाजन और जमींदार लोग मिलकर एक संगठन बना देते हैं लोन बांटने के, वैसे यूरोप के अमीर देशों ने एक संगठन बनाया है पेरिस क्लब। और ये पेरिस क्लब कुछ करता नहीं है, मेन इसका काम होता है पूरी तरह से लोन बांटना। श्रीलंका द्वारा अपने आर्थिक संकट से उभरने तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मांग, किंतु आईएमएफ ने शर्त रखी कि ऋण श्रीलंका को तभी मिलेगा जब अन्य देशों जिसमें श्रीलंका ने ऋण ले रखा है उसको लौटाने में अतिरिक्त समय अवधि या छूट प्रदान करे। मतलब श्रीलंका ने आईएमएफ से पुनः ऋण की मांग की है और उसमें कहा है कि हम आपको ऋण देंगे एक शर्त पर, आपने भारत से, चीन से, जापान से, पेरिस क्लब से ऋण लिया है तो इनसे पहले अनुमति लेकर आ जाओ कि हाँ वे अपने ऋण के लिए आपको 10 साल 15 साल की छूट देंगे और अगर वे छूट दे रहे हैं तो ही मैं आपको अतिरिक्त ऋण दे सकती हूँ। मतलब सोचिए कि अब आईएमएफ कितने कठोर शर्त लगा रहा है। ये भी एक शर्त होती है, मतलब एक प्रकार से कई बार गरीब देशों को जब जरूरत होती है तो आईएमएफ ऐसी शर्तें भी रखता है। श्रीलंका ने पेरिस क्लब समूह से भी ऋण ले रखा है और हाल ही में श्रीलंका और पेरिस क्लब समूह के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई जिसमें पेरिस क्लब समूह ने श्रीलंका को उसका ऋण लौटाने हेतु 15 वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान करने पर सहमति जता दी है। मतलब पेरिस क्लब ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इसने श्रीलंका को जो ऋण दिया था उसने ढील दे दी कि ठीक है भाई, अगर आप 15 वर्ष जो हमने मान लीजिए कि 2040 सोचा था कि 2040 में आप ऋण दोगे लौटाओगे तो 2055 में लौटाना, 15 साल एक्स्ट्रा दे दिया गया है। हालांकि श्रीलंका ने अभी भारत, जापान और चीन से ऋण लौटाने में अतिरिक्त समय अवधि प्रदान करने अथवा छूट प्रदान करने की सहमति नहीं दी है। अभी आईएमएफ से ऋण लेने में कुछ समय लग सकता है। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका पर वर्तमान में कुल 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण है जिसमें चीन का 52%, सोचिए 52% ऋण चीन का ही है और इतना बड़ा ऋण होने के कारण ही चीन की ओर उसका झुकाव है। लगातार श्रीलंका चीन की तरफ अपना पलड़ा झुकाए हुए है। जापान का 19.5 और भारत का 12%। पेरिस क्लब समूह पश्चिमी ऋणदाता देशों का एक समूह है। 1956 में यह संगठन बना था। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय। उन देशों के लिए स्थायी ऋण राहत समाधान खोजना जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ है। यदि उन्हें लगता है कि भाई दो देशों के बीच में ऋण हुआ था, पश्चिम के और इधर के किसी देश के साथ, तो फिर ये बीच में आ जाता है। 22 देश इसके मेंबर हैं, भले सदस्यों के नाम याद रहे ना रहे। अमेरिका भी है, भारत और चीन इसके मेंबर नहीं है। अपनी स्थापना के बाद इस समूह द्वारा विश्व के विभिन्न देशों को लगभग 615 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान किया गया है। सोचिए पेरिस क्लब, आज पहली बार कई लोगों को पता चला होगा कि अमेरिका पश्चिम देशों ने मिलकर एक क्लब भी बनाया है जो गरीब देशों को ऋण देता है